अभी मैं आपको एक पेंटिंग देता हूँ कि भाई पेंटिंग ये बनाओ आप। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई है, आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो। तो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मुश्किल लगेगा या आप नहीं भी बना पाओगे, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, प्लस वो बड़ी पेंटिंग है तो नहीं कर पाओगे। अगर इसी की जगह कुछ मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आपको सिर्फ एक आँख बनानी है उस पेंटिंग की, बस उतना ही करना है, तो आप कर पाओ क्या कर पाओगे, आप आराम से करोगे। यही हो रहा है हमारी लाइफ के साथ। हम क्या करते हैं, हमारे जो गोल है, गोल तो सबके बड़े होते हैं, आपके भी है मेरे भी हैं, सबके बड़े बड़े गोल होते हैं। लेकिन वो बड़े गोल, जब उस बड़े गोल पे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो पता नहीं कितना बड़ा है, कब मिलेगा, वो सब रहता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे गोल को एक छोटे 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 टुकड़ों में, माइक्रो गोल्स में कन्वर्ट करके फिर उस पर हम काम करें, तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। यानी कि हमारा फोकस बड़े पे रहता है, उससे हटा करके हमारा फोकस एक माइक्रो गोल्स पे रखना है। और ये सच में वर्क करता है, इससे लाइफ बदल सकती है हमारी। कैसे, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो आपको हेल्थ पे काम करना है, या कोई आदमी है जिसको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है। अब उसको वेट लॉस करने के लिए या तो वो ये सोचे कि 5 साल बाद मेरा 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वज़न कम होगा, या फिर ये सोचे कि कल मैं अपनी हेल्थ पे 5 मिनट दूंगा। कितना डिफरेंट है। या तो वो 5 साल कंटिन्यू अपनी हेल्थ पे काम करे, 5 साल एक्सरसाइज करे। जब ये सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा गोल आता है कि भाई 5 साल तक करना पड़ेगा हमारे को। वहीं पे मैं आपको बोलूँ कि आपको सिर्फ सुबह उठना है और 5 मिनट वॉकिंग करना है, बस। अब हमारा दिमाग क्या है, ये इसको छोटा समझता है कि भाई ये तो इजी है, कर लेंगे हम। और सोचो, आप रोज़ाना ऐसे ही अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ तो आप सच में 5 साल तक इसको बेवकूफ़ बना के रख सकते हो। आपको क्या करना है, मान लो आपका वेट लॉस करना है। सबसे पहले उठना है कि सबसे पहले तो आपका वाय क्लियर होना चाहिए कि क्यों आपको वेट लॉस करना है, क्या ज़रूरत है आपको। डिकोड करो इस चीज़ को पेपर पेन लेके कि भाई मेरा वेट लॉस करना है तो मुझे क्यों करना है, अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे क्यों करना है, क्यों मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, उसका रीज़न, उसका कारण, वाई को क्लियर करो अपना। जब तक वाई क्लियर नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर सुबह उठो, और अब बात आती है कि भाई सुबह उठ नहीं पाते। सुबह नहीं उठने का एक ही कारण है कि आप जिस गोल पर काम कर रहे हो उस पे दिल से नहीं लगे हो। अगर कोई इंसान है, उसको दिल से काम करना है कि भाई मेरे को सच में वेट लॉस करना है यार, मेरा बस करना है, मेरा वाई क्लियर। मुझे लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं, लोग मोटा बोलते हैं, मुझे बस करना है, ये उसके अंदर से आया। और जैसे ही उसके अंदर से आया, उसका वाई क्लियर है। अब वाई क्लियर है तो वो सुबह उठने को मजबूर हो जाएगा। आपने सोचा कि कभी सुबह अगर आपकी जल्दी बस है, जल्दी आपकी ट्रेन है, तो वहाँ पे अलार्म बजने से जस्ट आप कुछ मिनट पहले आप जाग जाते हो। अलार्म को जगाने की ज़रूरत नहीं होती आपको, आप ऑटोमेटिक जाग जाते हो। और यही चीज़ होती है, आपका वाई क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, इसलिए करना है, तो आप उठ जाओगे आराम से। लेकिन अगर नहीं उठ पा रहे हो तो भाई आपके अंदर झांक के देखो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो मिस है शायद। या तो वो गोल आप दिल से नहीं कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ डाउट है। ओके, अब जैसे ही उठते हो, अब फिर एक प्रॉब्लम आती है कि मन नहीं करता। अगर जिम जाना है, वॉक पे जाना है, तो मन नहीं करेगा। अब इसका क्या करें।
तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब करे कि भाई अभी तो मन नहीं है वॉकिंग करने का, आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए ओनली वॉक करो। जब आप 5 मिनट करते थे ना, अब 2 मिनट के लिए वॉक करो। और जैसे ही बस कर देना है कि नहीं, अब पहले 5 मिनट था, अब उसको तोड़ के 2 मिनट पे लाओ। अभी दिमाग को पागल बनाओ, और अभी आपको और आसान लगेगा वो चीज़ कि चल भाई अभी तो ओनली 2 मिनट करना है, ठीक है, आप कर लोगे। और जैसे ही आप 2 मिनट करोगे, 2 मिनट से 5 मिनट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे हो गया 5 मिनट। और अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये हैबिट बना के रोज़ाना के सबसे पहले तो अपने माइक्रो गोल्स को आपको डेली नोट करना पड़ेगा कि भाई कल मॉर्निंग को मेरे को ये करना है, कल मॉर्निंग को ये करना है, अगले मॉर्निंग को ये करना है, वो पूरा आपको नोट करना है, ठीक है। और सोने से जस्ट पहले टिक करना है कि भाई हाँ आज मैंने ये कर लिया, और मॉर्निंग कल सुबह मेरे को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब हो गया ये क्लियर। अब जाते हैं कि भाई इसको कंटिन्यू कैसे रखें, कंसिस्टेंट कैसे रखें, ये बहुत ज़रूरी है। कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप उठ नहीं पाओगे या नहीं कर पाओगे, या कभी ऐसा दिन आएगा कि आप उसको मिस कर दोगे। अगर एक आध दिन मिस हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। भले ही एक दिन मिस हो, उसका कुछ नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके अगले दिन आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक दिन मिस किया तो आप दूसरा दिन मिस नहीं कर सकते। अगर मिस कर दिया तो आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अभी हम एक थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी रोज़ाना के 5 मिनट थे, अभी उसके जस्ट नेक्स्ट डे 6 मिनट करो, उसके जस्ट नेक्स्ट डे 7 मिनट करो, उसके जस्ट नेक्स्ट डे 8 मिनट करो। ऐसे करके करके महीने के एंड में आपको हाफ घंटे यानी कि एक आधे घंटे पे आ जाना है। यानी कि जब शुरू किया था आपने 1 तारीख को किया था, आप 5 मिनट तक कर रहे थे, और जब तक 30 तारीख आती है उस दिन आपको इतना करना है कि आप आधे घंटे उस काम को कर पाए, यानी 1-1 मिनट एवरी डे इंक्रीज़ कर रहा है। ओके, ये हो गई माइक्रो हैबिट। अब इसका इम्पैक्ट आपको 1 साल बाद, 5 साल बाद दिखने वाला है। आपको ये नहीं दिखागा कि भाई मैं 5 मिनट वॉक किया, आप जाके मशीन पे चेक करने लगे कि भाई मेरा वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ। आपको रिजल्ट पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करना है। रिजल्ट दिखे, आप 5 मिनट कर रहे हो, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे भाई? 5 मिनट कर रहे हो, उसका एक लॉन्ग टर्म है, उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में दिखता है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं दिखता। जैसे सिगरेट होती है ना, सिगरेट का रिजल्ट लॉन्ग टर्म में है, बाद में जाके पता चलेगा। आज आप 5 मिनट के लिए पी रहे हो। अभी और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई स्किल्स सीखनी है, या कोई कोर्स कंप्लीट करना है, या आपको कोई बुक रीड करनी है, या बुक लिखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अब आप शुरुआत करना चाहते हो कि भाई इसकी मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। मान लो बुक का ही एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को बुक लिखनी है, अभी उसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। एक काम करो, शुरू के स्टार्टिंग के 200 वर्ड लिख डालो। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, कोई बात नहीं, जो आ रहा है 200 वर्ड लिख डालो। और जैसे ही आप ये 200 वर्ड डेली के लिखोगे, जब आप लिखने की ट्राई करोगे तो आपको 200 वर्ड लिखना है, और जब आप 200 वर्ड डेली के लिखोगे तब आप 10 दिन में टोटल कितने होते हैं, मेरा थोड़ा गणित कमज़ोर है, आप कैलकुलेशन कर लेना, तो 30 डेज में आप कितने लिख सकते हो। यानी कि आप एक साल में क्या 6 महीने में एक बुक आराम से तैयार कर सकते हो। अगर वही मैं आज देखो कि भैया
मेरे को एक बुक लिखनी है, उसको लिखने में करीबन 6 महीने लगेंगे। भाई 6 महीने तक कौन कोशिश करेगा यार। अभी दिमाग ने जैसे ही क्या बोल रहा हूँ, चोचा, अभी दिमाग के अंदर जैसे ही आया कि भाई 6 महीने, उसको बड़ा गोल लगने लगा। अब जैसे उसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे कि भाई ओनली 200 वर्ड ही तो लिखना है, डेली के 200 वर्ड ही तो लिखना है, या आपको बुक पढ़नी है तो खुद को कन्विंस करो कि भाई ओनली 200 वर्ड ही तो पढ़ना है मेरे को। 200 वर्ड कितना होता है? एक पेज तो आप आराम से जब तक चाय बन रही है तब तक पढ़ पाओगे, उतने में क्लियर कर लोगे। और माइक्रो हैबिट्स की पावर, माइक्रो गोल्स की पावर बहुत बड़ी है। माइक्रो चीज़ की जो भी होता है, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, ये आपको भी मालूम होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसका पावर कितना बड़ा है वो हम नहीं जानते। हम सिर्फ ऊपर से उस वर्ड को वो वर्ड सुना है हमने। ओके, थैंक यू। आई होप आपने अच्छे तरह से क्या बोल रहा हूँ, आई होप आपने अच्छे से रिलेट करने की और समझने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।